हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी मालदा के रिगार्डिंग है। जैसा कि मैंने बोला था, मैं सारे के सारे बोर्ड्स का 1 बाय 1 करके सारा का सारा डिटेल लेके आऊँगा। तो इससे पहले मैं 3 बोर्डों का दे चुका हूँ, इलाहाबाद, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर। तो ये चौथा बोर्ड मालदा है आज के लिए। और देखेंगे इसमें बहुत सारे आरटीआई रिप्लाईज़ हैं और आगे सारा डिटेल, साथ में मेरा जो कैलकुलेशन है वो सारा का सारा है। और उसके बेस में मैं बताऊंगा कि कितनी अनुमानित सीटें वैकेंट हो सकती हैं वहाँ पे एएलपी के लिए और कितने स्टूडेंट्स का क्लियर हो सकता है। तो ये पहला ही जो आरटीआई रिप्लाई है, इसमें आप देखिए, इसमें बताया गया है कि टोटल 11 यूआर कैंडिडेट्स जो हैं एब्सेंट हैं डीबी और मेडिकल के लिए एएलपी पोस्ट पे। तो ये समझिए कि इन्होंने सिर्फ यूआर का ही वेरीफाई किया होगा और ये काफ़ी पहले का आरटीआई रिप्लाई है, काफ़ी पहले लगाया गया था जब ये डीबी और मेडिकल प्रोसेस चल रहा था उस समय का। इसके अलावा साथ में ये भी बताया गया कि 30 कैंडिडेट्स जो हैं मेडिकली अनफिट हैं A1 कैटेगरी में और ये भी यूआर कम्युनिटी से हैं। तो इस तरह से इनको बताया गया था और इनका सिलेक्शन जो है स्टैंड बाई पोस्ट में हुआ था, स्टैंड बाई कैटेगरी में हुआ था। इसके साथ ही ये दूसरा आरटीआई रिप्लाई देखते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल बताया गया है कि 19 यूआर कैंडिडेट्स जो हैं मेडिकली अनफिट हैं। तो ये आपका एक जोन का डाटा है। साथ ही 7 जो है कैंडिडेट एब्सेंट इन मेडिकल, 3 जो है एब्सेंट इन डीवी। इसके बारे में इनको बताया गया था, इनकी रैंक भी साथ में बताई गई थी। नेक्स्ट जो देखेंगे, ये एक अच्छा चीज़ है। ये क्या है कि अगर आपको स्टैंड बाई रैंक नहीं बताई जा रही है तो आपके पास ये अच्छा तरीका है, आप चाहें तो जो लास्ट जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है उसके साथ अपने मार्क्स का कंपैरिजन करके और आप ये पूछ सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि इन्होंने पूछा था। तो ये इनको बताया गया कि देयर आर 30 यूआर कैंडिडेट्स बिटवीन एएलपी मार्क्स 70.41 एंड लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ पोस्ट कैटेगरी टू ईआर जोन। ऐसे ही बताया गया कि देयर आर 39 यूआर कैंडिडेट्स बिटवीन एएलपी मार्क्स 70.41 एंड लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ पोस्ट कैटेगरी 1 एससीआर। तो इस तरह से आप चाहें तो एक आरटीआई लगा के आप अपनी रैंक स्टैंड बाई में पता कर सकते हैं कि लास्ट जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है वहाँ से आपकी रैंक कितनी आ रही है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अब ये ज़रा देखते हैं, ये मेरा कैलकुलेशन है। सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपके ईआर जोन में यूआर कैटेगरी में 319, एससी का 104, एसटी का 65, ओबीसी का 126, टोटल 614 सीटें थी। वही एसीआर में यूआर में 94, एससी में 28, एसटी में 14, ओबीसी में 51, टोटल 187 सीटें थी। टोटल जो है आपका दोनों को कंबाइन किया जाए तो 801 वैकेंसी एएलपी की थी मालदा बोर्ड में। अब जो डीवी के लिए बुलाया गया था 1203 स्टूडेंट्स को जो एलपी के लिए सिलेक्टेड थे, उसमें 801 मेन लिस्ट के और 402 जो हैं आपकी वेटिंग लिस्ट से थे। और आपका जैसा कि आरटीआई रिप्लाई मैंने पहले दिखाया, उसमें जो है 11 स्टूडेंट्स जो हैं यूआर के एब्सेंट थे डीवी मेडिकल में, 30 जो है अनफिट थे। तो ये अनुमानित आंकड़ा जो मैंने बनाया कि कितने % जो है अनफिट आ रहे हैं, जो कि टोटल आपका बाद में एक क्लेम करने के लिए आया भी था कि अगर आप चाहें तो पीसीएमडी को अपील कर सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स अनफिट हैं। तो वो डाटा जो था 83 स्टूडेंट्स का था, 83। तो ये जो आता है 6.89, तो मेडिकली अनफिट होने की वहाँ पे मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स अनफिट हुए हैं। ये एक मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, वहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट्स अनफिट हैं। जो इससे जो 83 का डाटा आया, मैंने अनुमान करके और लगाया कि 28 जो हैं वो अप्रॉक्स हो सकते हैं वेटिंग से फेल और 55 जो है वो मेन लिस्ट से फेल हो सकते हैं। और एक और अप्रॉक्स डाटा है कि आप ये समझिए कि 32 के आसपास, 30 से 32 स्टूडेंट्स जो है उनका ये रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा शुरुआत में बताया गया था कि आपके अनुमानित कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। यूआर कम्युनिटी में 11 एब्सेंट थे, अगर टोटल का मिलाया जाए तो लगभग 30 के आसपास जो है एब्सेंट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके अनुसार जब मैं सारा मैंने माइनस कर दिया, माइनस करके मेरे पास कंप्लीट जो डाटा आया 257 का आया कि अप्रॉक्स 257 स्टूडेंट्स जो हैं वो वेटिंग में अभी के समय में हो सकते हैं। और इसमें भी वेरिएशन होता है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसका रेंज तैयार करने की कोशिश की और रेंज जो मैंने बनाया है वो 230 से 260 है। मतलब मिनिमम 230 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 260 तक वेटिंग में भी हो सकते हैं। ये इसमें हेर फेर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट फिगर तो बोर्ड ही बता सकता है। इसके अलावा आप ज़रा बात करते हैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो वो किस तरह से हुआ था। बहुत सारे मतलब 800 वैकेंसी में ही इतना पार्ट पैनल मालदा बोर्ड ने दिया कि क्या कहना। तो इसका पूरा 9 पार्ट पैनल में एएलपी का रिजल्ट आया था, उसके बाद भी एक सप्लीमेंट्री पैनल दिया गया था जो कि हाल ही में आया है।
तो पहले पैनल में 167, दूसरे में 41, तीसरे में 203, चौथे में 16, पाँचवें में 18, छठे में 121, सातवें में 67, आठवें में 50 और नौवें पैनल में 24 स्टूडेंट्स का नाम था ELP के लिए, दोनों कैटेगरी 1 और 2 के लिए, ER और SER जोन के लिए। टोटल 707 स्टूडेंट्स का पहले नाम आया था। उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद एक सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया, जिसमें टेम्परेरी, अनफिट और जो बची सीटें थी वो सारा का सारा क्लियर किया गया। तो टोटल 93 स्टूडेंट्स का नाम आया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 800 आता है, मतलब 800 कैंडिडेट्स का नाम आ चुका है। वैकेंसी 801 थी, एक सीट वैकेंट है, हो सकता है किसी कारणवश होगी, वो भी आगे वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब अनुमान, जैसे कि बाकी सारे बोर्डों में मैंने अनुमानित जो कैलकुलेशन जो RTI रिप्लाईज बड़े बोर्डों का आया था उसी के हिसाब से मैंने लेके मैं चला हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो RTI रिप्लाई बाद में मालदा की तरफ से आया है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। काफ़ी अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये मैं बहुत ही कम आंकड़ा मैंने कैलकुलेट किया है, कम लेके चला हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि जो वो रिप्लाई आया है RTI का, अगर उसके अकॉर्डिंग होता है तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी और ऐसा भी नौबत आ सकता है मालदा के लिए कि उनको डाइवर्जन पैनल का डिमांड करना पड़े। तो मैं तो काफ़ी कम मैंने लिया है, मैंने नॉन टर्नअप 4% के आसपास लिया है। इसके अकॉर्डिंग 32 स्टूडेंट्स जो है आपके नॉन टर्नअप हो सकते हैं। साथ ही जो ट्रेनिंग के दौरान में या जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जब बाकी सारे रिजल्ट आने के बाद, जैसे कि JEE का रिजल्ट मैंने पहले वीडियो में अपने बताया कि लेट आया था और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी रिजल्ट लेट आए, बैंक का रिजल्ट काफ़ी लेट आया था, लेकिन पैनल्स पहले आए थे और मालदा का तो और पहले आया था। जुलाई के आसपास से ये स्टार्ट हो गया था आना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये जो आंकड़ा है मैंने 12% के आसपास लिया है कि ये स्टूडेंट जो हैं वो छोड़ सकते हैं। तो 12% के अकॉर्डिंग 96 स्टूडेंट होते हैं जो मेन लिस्ट से कैलकुलेट करें तो, कि 96 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस का टाइम आने वाला है, तो इसकी वजह से एक साल पहले से ही वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें JEE असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज थी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि वहाँ पे भी छोड़ के गए होंगे या जाने वाले होंगे। तो उसका भी अनुमान अगर लगाएं तो अप्रॉक्स 3% जो है उस स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की वजह से वहाँ पर सीटें वैकेंट हो सकती हैं। तो ये लगभग 24 आता है। तो इन तीनों का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 152 के आसपास वहाँ पे सीटें वैकेंट हो सकती हैं लास्ट टाइम आते आते। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका ER जोन है और SER जोन है, तो ER जोन का रिक्रूटमेंट तो आपका मालदा और साथ में कोलकाता करता है। इसके अलावा जो आपका SER जोन है उसका रिक्रूटमेंट जो है वो रांची, मालदा और कोलकाता तीनों करते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितने बड़े डिवीजन्स हो सकते हैं, कितने बड़े जोन हो सकते हैं। ये मालदा के अंडर में जो आपका ER आता है, ER में आपके 4 डिवीज़न हैं, उसमें खुद मालदा है, सियालदह है, हावड़ा है और एक आसनसोल है। ऐसे ही SER का इनके पास 2 है, एक शायद अदरा और एक चक्रधरपुर है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब यहाँ पे आता है। और ये समझिए कि वैकेंसी जो क्रिएट होने के चांसेस है, आप खुद देखिए ER में मालदा से लगभग 600 के करीब वैकेंसी क्रिएट हुई है, 600 लोगों को लिया गया है पैनल में। तो आप ये समझिए कि वहाँ पे अगर डिवीजन भी कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया जाए, ये अप्रॉक्स 3 साल की वैकेंसी है। तो आप ये समझिए कि एक साल में ऑलमोस्ट 200 के आसपास वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह SER में भी अनुमानित तो 50 से 60 वैकेंसी वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो एक साल में लगभग 250 प्लस सीटें क्रिएट होंगी। तो आप समझिए कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 250 तो रिटायरमेंट हो जाता है, अगली वैकेंसीज भी काफ़ी देरी से आनी है। तो इतना साफ है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी वेटिंग आसानी से 1 से 1.5 साल के अंदर क्लियर हो जाएगी। 1 साल के अंदर ही क्लियर हो जाएगी, मेरे को नहीं लगता कि 1.5 साल जाना भी पड़ेगा। उसके बाद जो मैं बोल रहा था कि वो चौंकाने वाला, तो ये देखिए, एक तो ये आपका आया है सियालदह डिवीज़न से। इसमें 14 स्टूडेंट्स को बताया गया है कि वो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया है। UR कम्युनिटी का सिर्फ 1 स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इस तरह से ये बताया गया था, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कितने में से, नहीं तो परसेंटेज में मैं बताता। लेकिन आप ये समझिए कि आंकड़ा बहुत मतलब ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा सा ब्लर है, पूरा क्लियर नहीं है, और इसको मैंने काफ़ी गौर से देखा। गौर से देखने के बाद इसमें पता चला, इसमें लिखा 64 स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हो गए हैं। 64 स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें UR कम्युनिटी के 19, SC से 5, ST के 2 और OBC के 38 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से ये पूरा डाटा है। और ये समझिए कि अगर यही डाटा रहा, आप सोचिए कि अगर 64 स्टूडेंट हुए, अगर मैं ओवरऑल 800 का भी ले लूँ
तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 8-9% हो जाता है ये डाटा। अगर यही अनुमान रहा तो आप ये समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एब्सेंट हो जाएंगे, नहीं जाएंगे एएलपी की ज्वाइनिंग में। तो समझिए बहुत ईजिली आपकी सारी की सारी वेटिंग क्लियर हो जानी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।